कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 10म अध्याय श्लोक संख्या 38 एवं 39। हरि ओम। नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं नमः कामभस्मं नमः शान्तशीलं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं भजे पार्वती वल्लभं नीलकण्ठं। परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संत वृंद एवं आम समस्तंकर प्रिय अमर पंडा सारे मिश्रा सारे एवं समस्त सुधीजन भक्तवृंद एवं भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम ओम नमः। तो आमर 10म अध्यायर विभूति योग आम अंतिम चरण रे पहुँचले। से श्रृंखला रे देखुले भगवान तांकर विभूति कहते 37 नंबर श्लोक रे भगवान कहते ये जो वृष्णि वंश रे जो मते तू देखुच ना मुही से विभूति आओ पांडव मानक भितर तू जो छिड़ा हो तू भी से मोर ही विभूति तोर मोर कौन सी भेद नहीं। आउ गोटे कथा कहते मुनि मानक भितर मो होची कवि नाम उषुना कवि मुनि मानक भितर व्यास कवि मानक भितर मुहली उषुना कवि शुक्राचार्य। भगवान वेद व्यास बाबद तो आम जिते भी आम श्रवण करवा से कम हम। भगवान वेद व्यास को पुनः प्रणाम करी स्वयं से भगवान स्वरूप भगवान अवतार आउ कवि नाम उषुना कवि शुक्राचार्य। कवि माने आमे कौन बुझी जी रचना करे तांकर निजर भावना को निजर विचार को निजर कल्पना को गोटे शब्द माध्यम गोटे लयबद्ध गोटे छंद अनुसार सी आम पाखरे व्यक्त करिथांती तांको आमे कवि मुख्य रूप से जो सामाजिक रूप से आमे जानी था तांकर जो सामान्य अनुभूति को जो जो जगार गोटे जगार गले जंगल रे बसिले कि कौन सी नदी कूल रे बसिले कि कौन सी समाज रे गोटे जगार गले जहाँ अनुभूति से करुथांती गोटे कलात्मक रूप से प्रस्तुत करती गोटे काव्यकार गोटे काव्य आकार दियंती तक कवि कहा जाए। या कौन सी गोटे रचयिता या गायक या लेखक से मान को कवि कहा जाए। एठी जो कविर अर्थ एठी आमे कौन बुझिबा जे कविर अर्थ होची जो ऋषि से होचंती क्रांतदर्शिन से होचंती दूरद्रष्टा। एठी दूरद्रष्टा जो क्रांतदर्शिन को एठी कवि कहा जाए। आमे पूर्व क्लास रे आमे विचार करथिले जो माने से तीन काल को जे दर्शन करि पारंती तीन समय रे जहाँ के पाखरे ज्ञान थाए से मुख्य रूप से कवि
क्रांतदर्शिना एमती आम विचार कले। एबे आम श्लोक संख्या 38 रे आज टिके विचार करवा, टिके चिंतन करवा। श्लोक संख्या 38 रे कौन अच्छी जे आम प्रथम पाठ करना तापर विचार रखा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मो अध्याय। श्री भगवानुवाच दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। एठी तीनोटी कथा चारोटी एठी विभूति आपण देखिबे। दंडो दमयताम अस्मि, मु दमन करिवा भितरे मु होची दंड, दंडात्मक मु दमन करे। अच्छा, सेकेंड कहले नीति रश्मि जिगीषताम, दंडो दमयताम अस्मि आओ सी जो नीति जो विजयकारी मानक भितरे जो आम विजय प्राप्त करुछंती ता पई अनेक अनेक सब नीति रणनीति आवश्यक होता है, तेबे जाके आम विजय प्राप्त करते। कौन सी काम को आम हुमिष्काली करिया कथा न, रणनीति पूर्वक कर, तेबे सी जो रणनीति होची सी विजय प्राप्त करिवार जो रणनीति नीति होची मु एठी। तृतीय कथा कहले मौनम चैवाम अस्मि गुह्यानाम, जदि आपणकर किछि गोपनीय रखिबार अछि ताहले गोपनीय भाव रे मु होची मौन। चेष्टा करंतु ये वाला ये भगवान गोटे विभूति जदि आमे मौन रहउछंती। अच्छा, फिर ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानी मानक भितरे से तत्व ज्ञान होची मु। बस चारटी कथा है ये मुख्य रूप श्लोक अर्थ बुझी पारे। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम और मौनम चैवामस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम, चारटी कथा। अच्छा, दंड दंड माने कौन करे? दंड क्या कहते? कौन सी गोटे व्यक्ति अनैतिक बा असामाजिक या कानून रहित माने जमीती आम लॉ अच्छी कानून अच्छी नियम अच्छी ता से हिसाब से जदि से काम करे ताकू अपराधी कहती। से मानक कौन मिलता है? दंड, सजा मिलता है। दंड अर्थ सजा। आओ कठोर कार्यवाही भी करा जाए जो हिसाब से तमें असामाजिकता अनैतिकता आदि कार्य सब कर से हिसाब से तुम दंड भी मिलता है। समाज रे न्याय को आमर ठीक भाव में व्यवस्थित करने गोटे अनुशासन पालन करने गोटे व्यवस्था को ठीक भाव में बंचई रखापी आमर या अपराधी मानक गोटे सुधार करने गोटे तांक भीतर गोटे भय उत्पन्न करने ये दंड दि जाए, सजा दि जाए। जदि आमर ये सजा न हो ना ताहले कहीं आमर फिर ठीक भाव में काम करेंगे ना। आमर भगवान रामचरित मानस रे गोटे अच्छी पंक्ति, भय बिनु होए ना प्रीति। जेपर्यंत भय न हो जे हाँ एमिति कले मत एमिति हम, भय हवा दरकार। जो टीचर को टिके भय करुवा तांको पाठ देखिए आपणकर मन रहा कहीं जदि पाठ न करी जीवा आ गुटे पिटिबे से। तेणु सी का पाठ करंतु चाहे न करंतु जी जो मास्टर मार्काहा मास्टर माने जो पिटंती जो मास्टर तांको पाठ आगर करके नहीं जाती कहीं से दंड देवे। दंडर समस्त भय था। आमर आज जो क्राइम टी बंचिक रही आम दंड कारण जदि आम समस्त खुला छाड़ मन इच्छा जहाँ कर ताहले फेरे आम बंची पारिबानी। से माने आमर सब भय थाए कारावास एमती क्या मृत्यु दंड दि जाए, एमती सब अपराधी मानक दंड सजा दि जाए। जे जो भाई अपराध कर से भली
तांको सब दंड दिया क्या क्या को आर्थिक दंड दिया जाए दंड अर्थ सजा हमारा आधुनिक जो कानून जो भारतीय दंड संहिता अच्छे ना आईपीसी धारा एते एमती सब कहते से हिसाब रे से सजा माने गोटे समस्त भीतर गोटे भय उत्पन्न हुए हमर यही आमर शास्त्र रे ये आज सीना आपण कहउचंदी आईपीसी धारा एमती सेमती आम शास्त्र रे अनेक प्रकार सब दंडर सब विधान थिला तुरंत कहा गोटे कौन सी अपराध कला तो तुरंत दंड दिया जाए नहीं आमर भारतीय राजनीतिर आमर से जो कूटनीतिर चारि प्रकार उपाय अच्छी कौन सी गोटे कार्य को जदि आम सिद्ध करने है कौन सी आमर शत्रु को वश करने है या कौन सी चोर आदि हेले तांको पाखर कथा आदाय करने है तो चारि प्रकार उपाय करते चारि प्रकार उपाय रे तांको पाखरु आमे कथा आदाय करते कौन कौन चारि प्रकार उपाय है साम दाम दंड भेद आम तुरंत दंड नुह आम शास्त्र रे एमिति नुह हमर जो प्राचीन परंपरा रे थिला साम दाम दंड भेद एमिति साम अर्थ कौन साम अर्थ होची आपण प्रथमे कौन सी गोटे अपराध करदे चोरी करदेले कि कौन सी अपराध करदेले आपन को आसी बुझेबे पूरा प्यार रे पूरा भल भाव रे बुझेबे टी लोभेला भलिया छे कथा कहिबे मित्रता पर टिके कथा करिवे एमिति जो संवाद करिवा ताकू कहंती साम आमटी बुझे सुझे के कथा बाहर करिवा बहुत प्रेम रे प्रथमे देखला से बुझे सुझेला बेले भी तेबे भी से कथा आदाय करने ताकू जो ना कौन सी गोटे दाम दाम अर्थ होची ताकू लोभ दियो लोभ देखाओ तू यही कामटा जदि तू छाड़ देबू तते एमिति मिलिबो हमरे सब कहा जाय जे तू जदि मते ये या बाबद रे कहि देबू ताहले मो तते धन देबी उपहार देबी कौन सी गिफ्ट देबी या एमती घोष दे कि भी काम घुस खोर था ना घुस दे कि भी काम करने पैसा पैसा द्वारा भी काम हो जाए बहुत लोग अच्छा मीठा मीठा कथा कह कि काम करने आ बहुत लोग अच्छा किसी पैसा दे कि काम करने या कौन सी सहयोग करदे या कौन सी समर्थन करदे कर दे कि काम करने ता ना गला दाम साम दाम जदि एमिति भी न मानिल कि माने प्रलोभन दे कि तेबे मानुना हाँ फिर दंड सजा देवा शक्ति बड़ प्रयोग करा दियो एमिति कि पुलिस माने सब जानी थे सब 3rd डिग्री कहती खूब 3rd डिग्री अप्लाई करा जाए बरफ हो पर लेटा दे कि फिर सब कह आ सी जिते बड़े माड़ हम कि कौन सी दंड दि जाव ना गोटे जगार आपणकर गोटे पार्क रे पूरा गंदगी कर खराब माने पूरा पॉलिथिन पकई दौरान कागज फागज पकई दौरान से गोटे दंड रख जी कागज पकईब 500 टଙ୍କା जबरदस्ती नि गोटे सप्ताह भीतर देखिए से कौन सी कागज मिल अन्य देश रे कौन पाई एते बढ़िया सुव्यवस्था होची तांकर से दंड नीति प्रयोग करा जाए सी चोरी करिवो जे तुम हाथ काटि नओ एमिति गोटे जगार कानून अच्छे आसी भय एते हो जाए दंड रे भय एते हो जाए आसी भय कारण फिर सब ठीक ठाक चले आम राजा माने तो थिले या कौन सी आमर पुलिस अफसर भी है सी एते तार खौफ थिला आगर भय थिला जे हाँ ता भय रे ही सब लोक तार खराब काम करि परिबे नहीं दंड नीति बहुत दंड दिया जीव आ सब धीरे धीरे ठीक हो जिते करप्शन हो भयंकर दंड आरंभ करा जाओ धीरे धीरे करप्शन बंद हो हम दंडर प्राविधान नहीं बस एमती कानून आमर सब बनी आ से कानून रे से तर बेल रे थिबो त एमती जहाँ भी हो दंड बुझी पाले अच्छा साम दाम दंड भेद भेद द्वारा भी आमे काम करे नियंती भेद अर्थ होची जनकर मु तार रहस्य जानी आउ जनकर तो फुट कर दियो लड़ाई कर दियो लड़ाई कर देकी भी आमे काम नहीं नियंती एमिति बहुत बार अच्छी जिते भी आमर इंग्रेज माने सब शासन कले ना ये फुट डालो राज करो
तांकर यही नीति थिला बस अन्यर लड़ाई करई दियो आ तुम निजे राज कर। ये जो सब तरीका थिला हमर जिते जार जो कमजोरी पॉइंट थी से पॉइंट रे जाएंगे हमला करेंगे कि से पॉइंट रे जमी झांसी रानी लक्ष्मीबाई है तब कौन किला को कहीं भेद कर पार था भितरे से जो भेद उत्पन्न करदेले तांकरी सेनापति को कहीदेले कहले अरे तू कौन ये सेनापति तू राजा बनूनु मु केमती राजा बन अरे तो मरे दिए तो राजा बन ये हूँ भेद नीति था। तेणु यही प्रकार जो नीति भितर जो आमर चारि प्रकार जो कथा कहगला से मुझे दंड दंडो दमयताम अस्मि जो दमन एथर चारि प्रकार हिसाब से आमर दमन करा जाए किंतु से चारि प्रकार भितर मुझे दंड प्राय आप बुझीपारे। फिर कहीदेली नीति अस्मि जिगीषताम ये जो मुझे रणनीति जो विजय प्राप्त करिवार ना देखो तो कौन से गोटे काम करवा ता पूर्व आमको प्री प्लानिंग करिया पड़े रणनीति करिया नीति रखा पड़े आमर पुरी रे आमे प्रोग्राम कले से पूर्व आम रणनीति तैयार करते कौन करवा रणनीति अर्थ हूँ रणर नीति माने युद्ध समय नीति ये आपण मानि नियंतु सत्संगर नीति करदेले आम कौन कौन करवा केमिति लोक आसवे केमिति बसवे कौटी रहिबे कौन करी पूर्व आम जेती स्ट्रांग रहिबा ये नीति आमर कौशल यदि आमर ठीक ठाक आम करिपरिबा ताहाले आमर गोटे प्रोग्राम सक्सेस हो जदि आमर से नीति रे गड़बड़ हो गला ताहाले फिर प्रोग्राम बहुत सक्सेस हुए नहीं फिर आमर कोठी ना कोठी आमरी भितर कमी अच्छी आम नीति ठीक भाव में बनई पारे जे कौन से गोटे घटना घटिला ता भितर हूँ आमर ठीक भाव में नीति आम बनई पारना कौन सी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से बनाया जाए आमर गोटे व्यापक रूप से केमती हम गोटे सुनिश्चित केमती हम केमती आमर ये दीर्घकालीन पर्यंत चलो आमर जो संस्था अच्छी बहुत लंबा समय पर्यंत चलू तापाई किसी आमको नीति बनवा को पड़ो आमर कौन से गोटे विजय प्राप्त करने को हेले ताकू सेठी कूटनीति प्रयोग करा जाए आमर चाणक्य नीति भी अच्छी एभला सब अनेक अनेक सब नीति थाए चाणक्य नीति सबुठारु प्रसिद्ध थिला जे आमे सब चाणक्य नीति हिसाब से चलन सुता नीति नीति श्लोक थाए नीति श्लोक अनेक अनेक नीति श्लोक अच्छे तेणु ये बुझी पारंतु जी नीति अर्थ जो विजय प्राप्त करिवार जो हैला आमर गोटे लक्ष्य को केंद्रित करिवा वर्तमान स्थिति भविष्यत स्थिति पर्यंत आमे केमिति पहुँची पारिबा ये सब नीति ऊपर बहुत डिपेंड करे आम जिते भी सब युद्ध हो जहाँ भी किसी आप देखु ये सबू किसी डिपेंड करे आप नीति उपर जार जमी गोटे स्ट्रेटेजी अच्छी गोटे नीति अच्छी सी सेमती आगे बढ़ आमर एमती बहुत एमती दृष्टांत अच्छी आजिकल समाज रे आप देखा पाँच गोटे संसाधन नियोजन करवा समय आमर हिसाब रे आमर जो जो प्रकार नीति हम से प्रकार नीति आम जदि आम प्रयोग करवा आम दीर्घकालीन पर्यंत आम ठीक भाव में रही पार नीति को आम स्ट्रांग करने को पड़ो ये देखो आमर शास्त्र जो ना खाली ये आध्यात्म कथा नु अनेक कथा आमको शिक्षा दूँ तेणु से नीति को केमी बढ़िया कर से भगवान कहते से नीति हूँ मो दीर्घकालीन पर्यंत जो चलुची एमती। अच्छा आग आ गए देखी दिखाँ मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। अच्छा मौन मौन कौन मौन मान हूँ आम वाणी द्वारा बेसी किसी कहवा ना पूरा मैंने चुपचाप एमती मौन व्रत करा जाए मौन आमर मौन व्रत रे आपड़ जदि चुपचाप शांत हो किसी कहबेनि करेनि आमर मानसिक शांति मिले आमर जो तनाव ट्रेस जो थाए ना ता भीतर कमी हो जब मौन रही शांत रही ठीक अच्छे जी जहाँ करू जहाँ न कर आम भितर गोटे बहुत सुंदर एकाग्रता आसीज आमर अंतःकरण गोटे शांति प्राप्त हम जब मौन रोच जदि मौन रोच आमर ऊर्जार संचय भी होता है एमती साधु संत माने मझिरे मझिरे मौन व्रत धारण करते मन को बहुत कहीं ना आपण वाणीर जेते आपण वाणीर कथा आपण कहिबे वाणीर देवता किए जाने
बाचो हो बन्ही वाणीर देवता है अग्नि जिते आपण बक बक करेंगे सेते आपणकर एनर्जी लॉस हो से मन को शांत करने गोटे धीरे 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 आप मौन रही अभ्यास कर कम से कम राति 8 रु दिन 8 पर्यंत मौन रुहतु ये अभ्यास करते से विशेष राति तो काम ना जहाँ करिया कथा आप करदे करिके छुआ पिला स्वामी स्त्री जहाँ भी आप राति 8 रु सकाल 8 पर्यंत मौन रहतु मु क्या सागर कथा कहबी देखिए बहुत जीवन में बहुत परिवर्तन हुए एमती साधु सन्त मान को भी मौन रखा जाए मौन व्रत धारण करा जाए आपन कहे आम घर परिवार लोक आम आपन कहते आमको मौन रहा मौन रही किसी काम हम सेठी सी काम करूँ सेठी सी जिनस पड़ी न चिल्ले कौन काम हम देखु आपण विचार करूँ केते घंटा आप कम से कम 8 घंटा तो मौन रुहतु ठीक है 12 घंटार मुझे आउ टे कम करदेली 4 घंटा 8 घंटा शोला समय क्या सागर बखिए 8 घंटा तो मौन रुहतु अभ्यास करने आरंभ कर दिखाँ मौन होती भगवान भगवान का विभूति 8 घंटा आज ठारू आम प्रयास करवा राति 10 टार आमर 8 घंटा केतटा हम 6टा पर्यंत सकाल 6टा आप 8 घंटा मौन रहा क्या सागर किसी कथा हवा नहीं जदि आम मौन रोचन ना से समय देखते क्रोध कमी हो जी जहाँ कर मुझे कहबी किंतु मौन तो रुहति आ भितर भितर आम कौन से काम न होते आम भितर ना मौन अर्थ ही सब मौन कौन सी कौन दुनिया रे कौन हो 8 घंटा पर्यंत 8 घंटा आप कथा न कहले आपण सृष्टि प्रलय हेनी सब ठीक ठाक चलो आप न रही भी आप परिवार चलो कम से कम 8 घंटा तो मौन रुहतु अभ्यास कर मौन रहा से क्रोध रे कमी आसो आप जो माने नर्वस सिस्टम जो कहते ना तांत्रिक तंत्र जो आमर नर्वस सिस्टम सी आपंकर सब ठीक हे बीपी कंट्रोल हम फिर ध्यान रे आम प्रवेश करने बहुत आमको साहाय्य मिलता है मौन रे सब बहुत शक्ति अच्छे जिते आपण मौन रहा चेष्टा करेंगे से है आप बढ़िया आमर मोर गोटे सुंदर सब मु दृष्टांत दिए आमर ये जो मुह ना ये हूँ सटर माने जो शोरूम रा सटर आ जेते पर्यंत पड़ी रही से पर्यंत आपण भितर कौन अच्छे कई जाना जिते बड़े से खोल जानीपारे आप केते पानी रे अच्छा कौन अच्छा से चेष्टा कर माने बंद मुठी लाख की कौन बंद मुठी लाख की खुली मुठी खाक की खाक अर्थ माने राख माने बेकार तेने आम जेपर्यंत आम मौन अच्छा आपण होचंदी सबुठारु श्रेष्ठ एमती तेणु आपण सब बुझीपारे मौन ही सबुठारु बढ़िया जिनिस मौन रहिबा दरकार। अच्छा तापर देखंतु मौनम चैवामस्मि ज्ञानम ज्ञान बतामहम ज्ञानी मानकर मु होची तत्व ज्ञान ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न वास्तविक जो आत्मज्ञान अच्छे ना से जो आत्मज्ञान ही आमर से परम सत्य को आमर बोध करे था जो ये जो जीव आत्मा को नहीं कि परमात्मा संगरे जो एकता हवा एकता करे देवा तार ना तो ज्ञान ज्ञान आ कौन जो जहाँ आम विस्मृति हो जाए स्मृति रे धारण करवा स्मृति रे आसवा तार ना तो ज्ञान आमर अज्ञान अंधकार को जे नष्ट कराए तार ना तो ज्ञान बस ज्ञान बहुत आप चिंतन करें निजर स्वरूप को आम बोध करवा तार ना ही ज्ञान आम आम निजर स्वरूप को आम जानी ना यही तो सबुठार बड़ समस्या मु किए ताकू आम जानी ना यही हूँ अज्ञान आ ठीक अच्छे मु किए न जानिले ठीक अच्छे चलो मु आउ अन्य मानि बस मु किए ताको जानी ना किंतु मु कौन मानि बस मु हेली शरीर मु हेली बापा मु हेली बो मु हेली नाना मामा मामी एमती सब आप देख ताकू मु मानि बस मु 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 वास्तविक स्वरूप को मु जानिले नहीं जे मु किए
आ मु न जानी वास्तविक स्वरूप न जानी अन्य जिनिस को आम धरी बसती यही हूँ अज्ञानता। आम वास्तविक जान तमें थिल कि नहीं आगुरी तमें थिल तेबे तो आसीच। अच्छा तमें कहले जड़े बहुत बड़ गायिका थिले काली आम न्यूज रे एमती देखु बहुत बड़ जड़े गायिका थिले सी चली गले एमती कहता मु मने मने विचार मत मने मने लगु था देख एमाने भी जानी जे कहीं मरु ना सी यही कहते कहले बहुत बड़ गायिका थिले से चलीगले मुझे कुआड़े गले तुम सामने तो से लाश पड़ी घर लोक सामने से जो शरीर तो पड़ी किए चलीगला ता माने जी जाऊँगी सी मरु ना सी चली जाऊँगी ताहले से निज स्वरूप को जान जे मोर मृत्यु नहीं। बस यही तो बोध कर गोटे स्टेप तो ऊपर को बढ़ मोर मृत्यु नहीं मु केबे भी मरी भी नहीं मोर मृत्यु ही नहीं। फिर धीरे 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 बड़ा बोध कर मोर मृत्यु नहीं मु मरी भी नहीं ताले मु किए मु कोठी की जाउछि मु कोठी आसुछि मु से भगवान अंश। अच्छा तुम भगवान अंश भगवान अंश ताने तमे कौन भगवान होचंदी सच्चित आनंद स्वरूप मु भी से सच्चित आनंद स्वरूप। अच्छा हाँ 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 ये तो बुझीगला। फिर धीरे धीरे बोध कर सी तार आ मोर कौन सी प्रकार भेद नहीं स्टेप बाय स्टेप ऊपर को उठा पड़ो यही को अनुभव करवा एक ही जानिबा से हूँ प्रकृतर आमर ज्ञान अनुभूति कर गोटे है आमर परोक्ष ज्ञान मु कहीदेली आप शुणिले बहुत भल लगे हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया आप कहले ताली बजे देवे बहुत बढ़िया बढ़िया। अरे भाई अनुभूति तो कर ताकू जीवन रे आण अनुभूति रे आण बहुत बढ़िया जे चुपचाप शांत है कि बस थरे जे मु किए प्रकृत रे मु यही शरीर वाला ना ना मु शरीर वाला नुह। अच्छा ताले मु किए मु हूँ अजर मु हूँ अमर मु हूँ अनादि मु हूँ शाश्वत मु हूँ असंग स्वरूप जहाँ ना दे दिए जिते ना दब से मजा आस मु किए ये अर्जुन गीता शुणु शुणु ताको अनुभव हो गला अर्जुन किसी करने को पड़ानी अर्जुन से कौन कहले हाँ हाँ प्रभु मु जानीगली मु किए बोले तू केमती जानिलु कहला अरे मोर स्मृति मु फेरी पाइली मो स्मृति हजि जाइथिला। हाँ कहला केमती हजि जाइथिला तो स्मृति कुआडे हजिथिला कहला मो मोह कारणरू ममता कारणरू ये घोर सांसारिक बनी जाइथिला आ से को बस ये मोह ममता मोर चलीगला आ उसमें मो स्मृति को मु फेरी पाइली। सही परी आपण स्मृति को टिके फेरांतु आपण चुपचाप जितेबाला कौन से गोटे जिनिस आप भूली जाऊँगी शांत होकर विचार करूँ फिर आपको मन पड़ हाँ हाँ अच्छा अच्छा ये जिनसटा एठी थिला कौन आप स्मृति आप फेरी पाइले सेपरी आपन टिके चुपचाप शांत होकर चिंतन तो करूँ आपन स्मृति फेरे पुनः आसु फेरी आसु दशमा अस्ति जे मु ही दशमा एमती बोध हो जाओ आप सब कहानी जानी बहुत बार मु ही सिंह से निजुक निजे छेली मानी बसला तो स्मृति ही फेरी पाइला बस आउ किछि करी नहीं से निजुक निजे जो स्मृति हजई देथिला मु छेली छेली स्मृति हजई निजुक निजे छेली मानी बसला सी तो स्मृति फेरी पाई कह हाँ 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 मु ही सिंह तो स्मृति ही फेरी पाइला अर्जुन को स्मृति ही फेरिला से निर्भयता आसे जिते राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज ज्ञान शुणेले भागवत शुणेले राजा परीक्षित स्मृति ही फेरी पाइले भितर निर्भयता आसीगला भितर अभयता आसीगला हाँ हाँ मुझे स्मृति को मु फेरी पाई सेपरी भाव से जो स्मृति को फेरी पाइबा अनुभव करवा तारी ना होची ज्ञान से आमको से दुख ठारू मुक्ति करई दिए से हमको से शाश्वत आनंद को प्राप्त करई दिए। हे जिते बड़े आम अनुभूति करवा चुपचाप आम खूब चिंतन करा जाए साधु सन्त कौन पाई एकांत रे बसचंती एठी आम जो ओंकारेश्वर रे अछु
ओंकारेश्वर ये हजार हजार साधु जाकि सी नर्मदा कूल सब बसी कौन करुँच बसिक से आपन को लगे तो समय फालतू ना स्मृति को फेरी पाइबापी चेष्टा करुँच चुपचाप शांत हो बस यही जो चिंतन द्वारा ये श्रीमद् भगवत गीता चिंतन करुच ये चिंतन द्वारा आप स्मृति आप फेरी पाइबे पाँतु टे चिंतन करंतु से जो स्मृति फेरी पाइबा से जो ज्ञान से आत्मबोध माने केवल मो शरीर को नुह तार मुख्यतः से मु हूँ से अविनाशी से आत्मा से निजुक निजे आम शरीर से मानि बस ना बस इस शरीर को मानि बसिकी आम बहुत दुखी होती बहुत क्रोधी होती लोभी होती ये शरीर कारण शरीर को मु मानि बस शरीर ठारू परे तमें तमें तार बहुत उपरे तमें शरीर तो पंच महाभूत विलीन हो पंच महाभूतर संघात बनी शरीर ठार तुम पर तुम हो से परम सत्य से जो ईश्वर या परम ब्रह्म को आम अनुभूति करवा जानिबा ये जो सार सार तत्व सृष्टिर मूल कारण से वास्तविक को जानिबा या पर श्लोक कह बहुत बढ़िया से मूल कारण से वास्तविक तत्व को जे जानी नेला सी हूँ तत्व ज्ञान मोह ठारो मुक्ति क्रोध ठारो लोभ ठारो मोह ठारो मुक्ति हवा जिमिति जेते खराब ठारो आमे मुक्त हवा सेते धीरे 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 आमर सब गंठी खुलिब सेते आम आगु को बढ़िबा तत्व ज्ञान ये बाहर ज्ञान नुह ये कौटू बाहर दौड़ी के शुणिबार नहीं जानिबार नहीं भीतर अनुभूति करो ये निधिध्यासन द्वारा आसे निधिध्यासन कर श्रवण मनन फिर निधिध्यासन अनुभूति कर जिते आपण ध्यान रे बसवे सेते अनुभूति रे आनंद मु असंगो हम मु सच्चित आनंदो हम शिवो अहम यही तो बस एक अनुभूति कर शिवो हम महापुरुष माने कहते मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम मु ये सब नुह आ तुम किए शिवो हम सच्चित आनंदो हम पुनः पुनः बारंबार बारंबार एक आम विचार करवा यही विचार करी जो अनुभूति हवा ता ना तत्व ज्ञान ये जब फसी जावा आगे को बढ़ी पार कहीं तत्व ज्ञान एमती का ज्ञान है ना। अच्छा ताले ये 38 नंबर श्लोक बुझीपारे जिते साम दाम दंड भेद भितर मुहली दंड अनेक प्रकार जो नीति अच्छी जो कूटनीति अच्छी जिते सब आपणकर विजय पाई सब नीति आवश्यक थाए से जो नीति ही मो से रणनीति ही मो से जो केमिति युद्ध करवा जो कौशल केमिति बहुत बार एमती थाए बहुतों पाखरे बहुत शक्ति थाए बहुत तांका पार सेना थाए किंतु से हार जाते आ एमती बहुत थाए तांका पाखरे कम सेना थाए किंतु से जीति जाते कौन पाई जीति गले सी एथि पाई जीति जाते तांका पाखरे सब नीति अच्छी जहाँ पाखरे जिते बढ़िया नीति हम ताक पर संसार के हरई पारे ना। हाँ आ गोटे श्लोक तो विचार करने बहुत ही सुंदर विचार अच्छे 40 नंबर श्लोक देखते 40 नंबर श्लोक मुझे आपको पूर्व मुझे कहीदे ध्यान पूर्वक शुणवे और किसी किसी ऊपर हो पारे जापे जदि आप ध्यान पूर्वक न शुणवे ऊपर ऊपर पलैब फिर भी आम शुणापी चेष्टा करवा जदि न भी बुझीपार संस्कार पड़ो ये भी आप मानिने बुझी हम चेष्टा करवा किंतु विषय बहुत गंभीर विषय कठिन विषय ये 40 नंबर श्लोक 39 नंबर 38 हो गला 39 नंबर यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम्। अच्छा यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन हे अर्जुन ये जिते भी जीव अछंती सब उत्पत्तिर जो मूल कारण होछि मु समस्तकर मूल कारण होछि मु
मूल कारण बुझीपार ये बुझंतु ये जो मूल कारण ही मु अच्छा ये ताने आमे माने सब कौन आमे माने हेले सब कार्य भगवान कौन हेले कारण ये तो कहते जिते भी सब अच्छा सर्वभूतानाम ये चापी सर्वभूतानाम बीजम बीजम अर्थ होची मूल कारण से मूल कारण होची मते तू जान एठी गोटे कार्य कारणर सिद्धांत ये आम शास्त्र रे आम दर्शन रे एक बहुत चिंतन करा जायछि या पर कार्य कारणर माने सिद्धांत अनुसार संसार जो प्रत्येक आपणकर घटना घटुछि प्रत्येक घटना जो कार्य होछि तार किछि ना किछि ता पछरे कोनोसी ना कोनोसी कारण अछि कार्य यदि कारण अच्छी तेबे कार्य अवश्य होता है कारण अच्छी तो कार्य हेब आपन कह अरे सब आपे आपे हो जाउछि आपन घोर अज्ञान रे बंची घोर अज्ञान रे कौन सी जिनिस आपे आपे हुए नहीं कौन सी कार्य पर कौन सी परिणत होउछि तार कौन सी कारण अच्छी बिना कारण रे कार्य हेई परिबो नाही जेमिति माटी हेला माटी हेला तार कारण घड़ा हेला तार कार्य जमी गोटे अंकुर आपण देखुंत गोटे मंजीर अंकुरित देखुं सी अंकुर एठी देखा जाउछि गछ गोटे देखा जाउछि तार कारण होछि कौन सी गोटे मंजी थिबो आज एते सुंदर फल देखा जाउछि तार कारण आज आंब एमिति देखा जाउछि बहुत बार एमिति हुए तार ये आंब जो बहुत मीठा आंब पड़गला ये आंबटा खटा आंब पड़गला ये गचर बहुत मीठा आंब धरुछि ता माने ता जो मंजी जोटा बना जाइछि ता मंजी कारण रो ही आज मीठा आंब पाउछ आमको देखा जाउछि अरे आंब एमती ना थरे गोटे रिसर्च करा जाइथिला हम साधु संत गोटे गौशाला कथा कहूछि से गौशाला रे गोटे गाई रो जिते छुआ होता सिटी सबू छुआ माने सब लात मार था ये प्रैक्टिकली ये मोर अनुभव कथा मुझे गोटे गौशाला कथा कहूँ सी जिते सब सी गाय छुआ हो छुआ जन्म है माने गोटे सप्ताह भितर से तुमको लात मारद छोट छोट छुआ से लात मार ता भितर चिंतन कले से सबू ये कम से कम 10-15टा छुआ जन्म है सब छुआ नात कहीं मार्च जन्म है कि बस गोटे सप्ताह 10 दिन भितर ता पाखु गले टी पछुआ नात मारद तापर जना कौन पड़ा सेठी जो षंढ सांग सेठी जो षंढ अच्छी सी षंढ होची पूरा नातुआ षंढटा ता मूल कारण होची एठी माने मैं कहवा कथा देखो आमको कार्य देखा जाउची ता ऊपर यदि आपण चिंतन करेंगे तो कारण पर्यंत जीवे सेटू ही बाहर करि परिबे तेणु जेकोसी आपण पाखरे कार्य होची तार कौन ना कौन कारण अच्छी सांख्य जो दृष्टिकोण रु कार्य ता निजर कारण रु प्रथम रु अव्यक्त रूप से थाए आमको जो कारण देखा जाउची ना आमर जो कार्य देखा जाउची सामने जो जिनस देखा जाउची तार मूलरु से कार्यर मूलरु प्रथम रु ही ता कारण से लुचिक रही आज गोटे विशाल बरवृक्ष देखा गला तुमको देखा जाउची अच्छा बर मंजी आप देखी केते बड़टे केते देखिए जाकि बर मंजी अच्छी ता ऊपर गोटे मोटा लेयर थाए ता लेयर फाड़ी दे सारा पर ता भितर मंजी थाए एमती सी बर मंजीटा बहुत छोट छोट टिकी टिकी मंजी सब थाए बर मंजी किंतु सी जो तार विशाल वृक्ष अच्छी मंजी रूपी वृक्ष हो सी मंजी हूँ तार मूल कारण सेठी सब अनेक प्रकार तार कार्य से मंजी भितर निहित अच्छी सी छोट मंजीटा आप देखुं ना तार भितर पूरा गछ से समाहिक अच्छी विशाल गछ से मंजी भितर अच्छी अव्यक्त रूप से थाए कारण रूप से थाए आमर ये आ भर गोटे छोट गोटे कहानी गोटे अच्छी महाभारत गोटे प्रसंग अच्छी टी कहीदे आगे बढ़िया दुर्योधन सी पेशाब करुवा समय रे से हसिला बहुत जोर जमती हसिला
ସେଠୁ ଦାସୀ ପାଖରେ ସେଠି ଥିଲା, ସିଏ ବି ହସିଦେଲା ଭାଇ ରାଜକୁମାର ସେଠି ହସୁଛି ଏତେ ଜୋର ଜୋର କରିକି, ତ ଏକୁଟି ହସି ଆସିଲା, ଇଏ ବି ହସିଦେଲା। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଦାସୀକୁ ଡକେଇଲା, କହିଲା ତୁ ହସିଲୁ କାହିଁକି କହ? ଦାସୀ ଡରିଗଲା, କହିଲା ଆରେ ରାଜନ ରାଜକୁମାର ମୁଁ ତ ଏମିତି ହସିଦେଲି। କହିଲେ ଏମିତି କେମିତି ହସିବୁ? କିଛି ନା କିଛି ତୋର ଗୋଟେ ଥିବ ତେବେ ତ ହସିଲୁ। ଯଦି ତୋର କହିବାର ଯଦି ଭୁଲ ହବ ତୁ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ କାଲି ସକାଳେ ତମକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେ ଦାସୀ ତ କିଛି ତାର କାରଣ ନଥିଲା, ଭାଇ ରାଜକୁମାର ହସିଲା ତ ଇଏ ହସି ଦେଇଥିଲା। ବହୁତ ମନରେ ଦୁଃଖୀ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜଣେ କଏଦୀ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଇଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଆଜି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଉଛି। ଦାସୀ କହିଲା, ଆଉ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ କାଲିଠାରୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୋର ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। କହିଲା କାହିଁକି? କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ହସିଦେଲି ବୋଲି। କହିଲା ଯାହା କହିଦେବୁ ଯା, ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲି, ତମେ ହସିଲ ବୋଲି ମୁଁ ହସିଲି। ଆଉ ସିଏ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲି କହ, ଆଉ ତମେ ଏଇ କଥାଟି କହିଦେବ। କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ଦାସୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା, କହିଲା କହ ଦାସୀ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲୁ? କହିଲା ଆରେ ରାଜନ ତମେ ହସିଲେ ତ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲି? କହିଲା ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲ, ତମ ପରିସ୍ରାରେ ସେ ବରଗଛ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। କହିଲା ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କହ? ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହସିଲି ବୋଲି, ନହେଲେ ତୋତେ ଏବେ ତୋତେ ଏଇଠି କାଟିଦେବି ତୁ। ସେଠୁ ସେ କହିଦେଲା ଯେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ଜଣେ ସେଇ ମୋତେ କହିଲା। କହିଲା ଜେଲ୍ ଭିତରେ? ସିଏ ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଦିବାଲ ଅଛି, ଏଠି ବନ୍ଦ ଅଛି, ସିଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ମୁଁ ଏଠି ଏଇଥିପାଇଁ ହସିଲି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିବ। ସେ କିଏ ଥିଲା? ସେ ଶକୁନି ଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ନା। ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଣିଲା ପରେ ଆଉ ଫେରେ ତାଙ୍କର ତାପର ଘଟଣା ସବୁ ହେଲା। ତ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କହିଲା ମୁଁ ତୋର ମନସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଆଉ ତୋ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବରଗଛ ତାର ମଞ୍ଜି ମୋ ପରିସ୍ରାରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ଏସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ କାରଣ ତାର ମାନେ ଯେତେ ବି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୂଳ କାରଣ ଅଛି। ଆପଣ ହୋମିଓପାଥିକ ହଉ, ଏଲୋପାଥିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଉ, ଆପଣ ଯିବେ ସେ ରୋଗର କାରଣ ଦେଖିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଏଲୋପାଥି ବାଲା ତ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଲୋପାଥି ଯାହା ବି ହେଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କାରଣ ଖୋଜ କରିବେ, ହୋମିଓପାଥିକରେ ବି କାରଣ ଖୋଜ କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରୋଗ ହେଲା, କାରଣ ହିଁ ଖୋଜ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ସବୁ କାରଣ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ୟା ଉପରେ ଫେର ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ କାଲି ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିକି କାଲି ଆମର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପନ କରିଦେବା। ହଉ, ଆଜିର ଆମର ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ 38 ନମ୍ବର 39 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସାମ ଦାମ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଭିତରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତ ବିଜୟ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ନୀତି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଜିନିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲି ମୌନ, ଆଉ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ମୁଁ ହେଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୁଁ ହେଲି ମୂଳ କାରଣ। ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା ଇଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଓಂ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାମ୍ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହୀଂ ମହିଷାମ୍ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟಂ ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନୋ ଭବन्तୁ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।